Very good morning to all. I hope you all must be fine at your home and doing your studies properly. And as I have said with you all that I am going to start a series for spoken structures related to be verbs. तो इसी संदर्भ में आज आप सबके सामने हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड होता है एनग्रोस्ड, जिसका मतलब होता है खो जाना, मग्न हो जाना या किसी काम में तल्लीन हो जाना। जैसे कि माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने में तल्लीन है या मग्न है, वह अपनी पढ़ाई में, वह अपने काम में तल्लीन है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को हम कैसे बोलें। तो आज का ये स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रक्चर को मैंने 3 सेक्शंस का यूज़ करके आपको समझाया हुआ है। पहला इसकी पहचान, दूसरा इसका स्ट्रक्चर जो कि सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए बनेंगे, और तीसरा इसके एग्जाम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज स्ट्रक्चर। कमिंग टू इट्स फर्स्ट सेक्शन, दैट इज इट्स हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी में इसकी पहचान। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि जब भी हमें कोई सेंटेंस मिलता है तो हमें सबसे पहले उस सेंटेंस को लास्ट में देखना है। लास्ट में देखने के बाद में हमारी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, टेंसेस का है। टेंस का है तो कौन से टेंस का है, मॉडल वर्ब्स का है। तो इसीलिए सेंटेंसेस को जो हिंदी में होते हैं उनको आप लास्ट में देखने की हैबिट डालें। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि सेंटेंस को लास्ट में देखना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को क्लियर करना है कि ये किस टाइम का है। सेकेंड थिंग, अब हिंदी में कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने में तल्लीन है या मग्न है। वह आजकल साइंस की रिसर्च करने में तल्लीन है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। आजकल हर कोई कोरोना की चर्चा करने में तल्लीन है या मग्न है। तो जिस सेंटेंस के में तल्लीन होना, मग्न होना का सेंस आता है उनके लिए हम एनग्रोस्ड का यूज़ करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दूसरे सेक्शन पे आते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर। तो इसका स्ट्रक्चर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस एनग्रोस्ड इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और नाउन प्लस अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में मैंने नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है। इसको क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर कि एक एग्जांपल के थ्रू, कि अगर जैसे मैं बोलना है पापा अखबार में मग्न है, तो अखबार कोई वर्ब इस सेंटेंस में नहीं बताया गया है, तो फादर इज़ एनग्रोस्ड इन न्यूज़पेपर। अब अगर यही बोलना है पापा अखबार पढ़ने में मग्न है, तो अब इस सेंटेंस में पढ़ने में यानी कि वर्ब लगा हुआ है तो हम वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज़ करेंगे। फादर इज़ एनग्रोस्ड इन रीडिंग न्यूज़पेपर। इसके अलावा जो बी वर्ब, जहाँ पे बी वर्ब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सेंटेंस को लास्ट में देखेंगे। लास्ट में देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे इज़, एम, आर, वॉज, वर या विल बी हमें क्या यहाँ पर लगाना है। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ कि वह आजकल विज्ञान की रिसर्च करने में तल्लीन है या खोया हुआ है। सेंटेंस को लास्ट में देखा, है लगा हुआ है, मीन्स प्रेजेंट टाइम का है। आजकल, नाउ अडेज ही इज़ एनग्रोस्ड इन डूइंग साइंस रिसर्च। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। माँ अपने बच्चे को खाना खिलाने में मग्न थी या तल्लीन थी। सेंटेंस को लास्ट में देखा, था लगा हुआ है, मीन्स ये पास्ट टाइम का है। अब यहाँ पे पास्ट टाइम मीन्स वॉज या फिर वर, दो में से एक यूज़ होगा। सब्जेक्ट देखा, यहाँ पर माँ सिंगुलर नाउन है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। मदर वॉज एनग्रोस्ड इन फीडिंग हर चाइल्ड। और एग्जाम्पल लेते हैं। पिताजी अखबार पढ़ने में तल्लीन हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बदलते हैं। पिताजी अखबार में तल्लीन है, मतलब इसमें वर्ब प्लस आईएनजी नहीं, इसमें सिर्फ नाउन है। तो फादर इज़ एनग्रोस्ड इन न्यूज़पेपर। सो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है इस स्ट्रक्चर में, एनग्रोस्ड इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और बाकी चीज़ें तो सब एक जैसा रहेगा। बस इसमें आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है, एनग्रोस्ड इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी।
सो आई होप कि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड आई विल बी बैक विथ अनदर स्ट्रक्चर विथ यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.